Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो students क्लास 12th के लिए हम कल इनविटेशन करा रहे थे, कल मतलब लास्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स कल हमने आपको जो फॉर्मल रिप्लाईज थे एक्सेप्टिंग के और डिक्लाइनिंग के वो कराए थे। आज हम इनफॉर्मल जो इनविटेशंस हैं उसके एक्सेप्टिंग के और डिक्लाइनिंग के जो रिप्लाईज हैं उनके बारे में बताएंगे और लिखवाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इस इनफॉर्मल इनविटेशन के जो रूल्स थे वो आपको कल ही लिखवा दिए थे। अब हम इसका क्वेश्चन लिखकर इसका किस प्रकार से इनविटेशन एक्सेप्टिंग का और किस प्रकार से डिक्लाइनिंग का इनविटेशन लिखा जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लेते हैं एक्सेप्टिंग का इनफॉर्मल इनविटेशन। तो देखिए, एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल इनविटेशन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे। यू आर अनीता या अर्जुन यू आर अनीता और अर्जुन यू हैव इनवाइटेड a birthday party of your friend अन्नू और अमित on 26 मार्च 2000, यहाँ आप अपने मन से लिख सकते हैं, at 6 PM at her or his residence। So write an invitation reply for accepting the invitation। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने इसका क्वेश्चन लिख दिया है। यू आर अनीता और अर्जुन, आप अपने आप को अनीता या अर्जुन मान सकते हैं। यू हैव इनवाइटेड आ बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड अन्नू या अमित, आपको आपके दोस्त अन्नू या अमित के द्वारा 26 मार्च को शाम 6 बजे उसके जो निवास स्थान है उस पर आमंत्रित किया गया है उसकी बर्थडे पार्टी के लिए। तो आपको इनविटेशन का जो रिप्लाई है वो एक्सेप्टिंग मैनर में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ये हमने बाउंड्री क्रिएट कर ली, उसके बाद हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मल रिप्लाई हैं वो चाहे एक्सेप्टिंग के हों और चाहे डिक्लाइनिंग के, वो दोनों ही एडवर्टाइजमेंट की तरह लिखे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो इनफॉर्मल रिप्लाई होते हैं, चाहे वो एक्सेप्टिंग के हों और चाहे वो डिक्लाइनिंग के हों, ये दोनों ही बाउंड्री के अंदर तो लिखे ही जाएंगे, लेकिन ये जिस प्रकार से हम लेटर्स राइट करते हैं उसी मैनर में इनको लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भेजने वाले का जो एड्रेस है वो लिखेंगे। एड्रेस अगर नहीं दिया गया होगा तो हम अपने मन से कोई भी एड्रेस इसमें लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 12 बजाज नगर जयपुर। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें डेट लिखनी है। 26 मार्च को आपको उसने इनवाइट किया है तो आप यहाँ पे लगभग 20 मार्च लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने लिख दिया है। उसके बाद
जिस फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है उसका नाम यहाँ पे डियर लगाकर लिखना है। जैसे हमने लिखा डियर, यहाँ पे इनवाइट करने वाला आपको अन्नू या अमित है, तो यहाँ हम लिख देंगे अन्नू या अमित, क्योंकि आप रिप्लाई दे रहे हैं, आप हैं अनीता या अर्जुन और आप जवाब दे रहे हैं अन्नू या अमित को। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे हमें क्या लिखना है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड invitation to your birthday party on 26 March 2000 at 6 PM at your residence। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं आई एम मच प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना है आई शैल डेफिनेटली कम टू यू एंड विशेज and give you best wishes। उसके बाद आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए थैंक्स योर सिंसियरली और यहाँ पे अपना नाम जो कि हमने लिखा है अनीता या अर्जुन। और स्टूडेंट्स इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया इनविटेशन और अब हम इसकी हिंदी कराएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इनविटेशन। आपके इस निमंत्रण पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टू योर बर्थडे पार्टी, जो कि आपकी जन्मदिन की जो पार्टी है उसके लिए आपने दिया है। ऑन 26 मार्च 2000, जो भी आप लिखना चाहें, एट 6 PM एट योर रेजिडेंस, जो 26 मार्च को शाम 6 बजे मनाई जा रही है आपके निवास स्थान पर। आई एम मच प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। मैं इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने पर बहुत खुश हूँ। आई शैल डेफिनेटली कम टू यू। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास आऊँगा। एंड गिव यू बेस्ट विशेज, और आपको बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। थैंक्स, और उसके लिए धन्यवाद जो आपने मुझे निमंत्रण पत्र दिया है। योवर सिंसियरली, आपका स्नेही अनीता और अर्जुन। अनीता या अर्जुन को इनफॉर्मल इनविटेशन का जो एक्सेप्टिंग का रिप्लाई था वो हमने आपको करा दिया है। अब हम इसका डिक्लाइनिंग का जो रिप्लाई है वो आपको कराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। हमने क्वेश्चन लिखा, यू आर खुशी और कुणाल योर फ्रेंड अन्नू
your friend Anita has invited you on her or his birthday party on 8 May 2000 at 7 p.m. at her residence. As you have an urgent work, so you are unable to attend this party. So write a reply informally refusing the invitation. तो देखिए स्टूडेंट्स, यह इनविटेशन जो है हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन है और इसका रिफ्यूजल का हम जो रिप्लाई है वो लिखने जा रहे हैं कि आप अपने आप को खुशी या कुणाल मानिए। योर फ्रेंड अनीता, और आपके दोस्त अनीता ने आपको उसके बर्थडे पार्टी पर 8 मई 2000 जो भी आप लिखना चाहें एट 7 PM यानी शाम को 7 बजे इनवाइट किया है एट हर रेजिडेंस, उनके रेजिडेंस एट 7 PM एट हर रेजिडेंस। वह अपने निवास स्थान पर आपको बुला रही है। एज यू हैव एन अर्जेंट वर्क, लेकिन आपके पास उसी दिन कोई बहुत जरूरी काम आ गया है। सो यू आर अनेबल टू अटेंड दिस पार्टी, इसलिए आप इस पार्टी को अटेंड नहीं कर सकते हैं। सो राइट आर रिप्लाई इनफॉर्मली, इसलिए आपको इनफॉर्मली रूप से रिप्लाई लिखना है रिफ्यूजिंग द इनविटेशन, इस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ये हमने बाउंड्री क्रिएट की। उसके बाद बाईं तरफ हम जो है एड्रेस लिखेंगे। जैसे हमने लिखा, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 21 जगतपुरा, जयपुर। बर्थडे पार्टी की डेट है 8 मई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लगभग 1 मई। अब यहाँ पे जिसको हम रिप्लाई भेज रहे हैं उसके लिए डियर लगाकर उसका नाम लिखना है, अनीता। डियर अनीता, थैंक्स अ लॉट फॉर योर kind invitation to your birthday party on 8 May at 7 PM at your residence. I wish a very happy birthday to you, but I am
sorry to say that I shall not be able to attend this party due to an urgent work. So please accept my good wishes and convey my best regards to your parents. Thanks. Yours sincerely, खुशी कुमार। और इस बाउंड्री को हम क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा रिफ्यूजिंग का जो इनफॉर्मल रिप्लाई था वो तैयार हो चुका है। अब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन कराते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन। तुम्हारे इस निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टू योर बर्थडे पार्टी, तुम्हारे इस जन्मदिन के पार्टी में, ऑन 8 मई, जो कि तुमने 8 मई को रखी है, शाम 7 बजे एट योर रेजिडेंस, अपने निवास स्थान पर। आई विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं तुम्हें दिल से तुम्हारे जन्मदिन की बधाई देता या देती हूँ। बट आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस बात का खेद है तुझे ये कहते हुए दैट कि आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड दिस पार्टी, क्योंकि मैं आपकी इस पार्टी को अटेंड यानी कि इसमें उपस्थित नहीं हो पाऊंगा ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क, एक बहुत ही जरूरी काम की वजह से। सो प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेज, इसलिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करो। एंड कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। थैंक्स, धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, ये हमारे जो इनविटेशन थे एक्सेप्टिंग के और रिफ्यूजिंग के, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे अगला टॉपिक कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।